पंचशील नगर अजमेर स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में एक महिला आंत की रुकावट और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तकनीक के साथ आपातकालीन इकाई में डॉक्टर धर्मेंद्र निर्वाण जनरल सर्जन की निगरानी में भर्ती हुई। डॉक्टर धर्मेंद्र निर्वाण ने मरीज को तुरंत आईसीयू में रखा, जहां पर मरीज का आइनोट्रोपिक स्पॉट और नॉन इनविजी वेंटिलेशन पर रखा गया। मरीज की हिस्ट्री से पता चला कि कुछ दिन पूर्व से मरीज और अन्य जगह ऑपरेशन में यूट्रस निकाला गया है। उसके बाद से ही मरीज को उल्टी, बुखार, टॉयलेट नहीं आना, पेट फूलना, गैस नहीं पास होना आदि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इससे मरीज को आंत में रुकावट पाई गई। मरीज का ऑपरेशन 3 से 4 घंटे तक चला। ऑपरेशन के दौरान छोटी आंत का एक हिस्सा फटा हुआ था, साथ ही छोटी आंत का एक हिस्सा प्रीवियस सर्जिकल साइट पर चिपका हुआ था और उसके नीचे 40 से 50 ml पस पाई गई। छोटी आंत के हिस्से को जोड़ा गया और पस को निकाला गया। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर को भी अन्य डॉक्टर से परामर्श कर मॉडलिटी मेडिकल मैनेजमेंट किया गया और मरीज का पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड अच्छा रहा और 11 दिन बाद मरीज को डिस्चार्ज किया गया। मरीज आज फॉलोअप पर आया है और पूरी तरह से स्वस्थ भी हो चुका है। मेडिकल अधीक्षक डॉक्टर मोनिका संचान डॉक्टर प्रकाश चौधरी ने बताया कि हॉस्पिटल पिछले कई वर्षों से जनता की सेवा में प्रयासरत है और अत्याधुनिक मशीनों से सर्जित ऑपरेशन यहां किए जा रहे हैं। इस मौके पर परिजनों ने अस्पताल प्रशासन का आभार प्रकट किया। मेरे पास ये पेशेंट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन जो कि आंत की रुकावट होती है और साथ में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के साथ आए। जैसे कि इनके बॉडी के काफ़ी जो ऑर्गन थे वो फेल हो चुके थे, जैसे कि यूरिन ना आना और लीवर फेल होना, जैसे कि हार्ट कंजस्टिव कार्डिक फेलियर जिसको हम बोलते हैं, और भी कई सारी चीज़ें इनको थी। और बहुत ज़्यादा सेप्सिस के अंदर, जो कि सेप्सिस का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर इन्फेक्शन फैली हुई थी। तो हमने इनको एडमिट किया, इमरजेंसी में आए थे, एडमिट किया, इन्वेस्टिगेट किया और डायग्नोसिस किया, जिसमें हमें मिला कि स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, साथ में सेप्सिस तो था ही, बाकी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर था। हमने इनका ट्रीटमेंट आईसीयू में स्टार्ट किया, जैसे कि आइनोट्रोपिक सपोर्ट पे रखा, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन पे रखा। धीरे धीरे पेशेंट थोड़ा इम्प्रूव हुआ, बट ऑब्स्ट्रक्शन रिलीज़ नहीं हुई, ऑब्स्ट्रक्शन रिलीज़ नहीं। और दूसरा, इसके बीच में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि पेशेंट की हिस्ट्री वेजाइनल हिस्टेक्टमी की हिस्ट्री थी, जो कि समवेयर आउटसाइड कहीं पे हॉस्पिटल में इनका यूट्रस निकाला गया था। उसके बाद में जब पेशेंट डिस्चार्ज होके गया तो ऐसे सिम्टम्स आने शुरू हो गए, जैसे कि वॉमिटिंग, उल्टी आना, बुखार होना, पेट फूलना, लैटिंग नहीं आना, गैस नहीं पास होनी, ये सब चीज़ें शुरू हो गई थी। उसके बाद जब हमारे पास पेशेंट आए तो हमने ये सब डायग्नोज किया। तो डे 5 पे हमने दोबारा सीटी स्कैन करवाया, तो उसमें वही जो आंत रुकावट थी वो वहीं पे वैसे कि एज इट इज़ थी। तो 5 दिन के लिए पेशेंट को हमने इम्प्रूव किया, हीमोडायनेमिकली इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करने के बाद जब पेशेंट स्टेबल हुआ तो हमने ऑपरेशन थिएटर में लिया। ऑपरेशन थिएटर में लेने के बाद जब इंट्रा ऑफ हमने देखा, जब पेट खोला इनका, तो सारी जो छोटी आंत थी वो सारी एक दूसरे से जुड़ी पड़ी थी, और जो अब्डोमिनल वॉल होती है, जो ऊपर की जो वॉल होती है पेट की, उसके साथ जो है इंटेस्टाइन बिल्कुल जुड़ी पड़ी थी। तो हमने कैसे न कैसे करके उसको रिलीज़ किया और हमने देखा कि जो छोटी आंत है वो बहुत ज़्यादा फूली हुई थी, डिस्टेंडेड थी, ठीक है। और कहीं ना कहीं नीचे जाके एक हमने जब उनको स्मॉल बावल को ट्रेस किया, ट्रेस करके देखा हमने, तो एक हमें प्रॉक्सिमल परफोरेशन मिली जो कि डिस्टल जेजुनम में थी, और उसके साथ में लोकलाइज्ड परफोरेशन पैटर्नाइटिस था। और सबसे नीचे की जो बावल थी, जिसको हम इलियम बोलते हैं, पार्ट ऑफ इलियम, जो डिस्टल इलियम, जो कि इलियम का 10 सेंटीमीटर का हिस्सा जो था, वो जो पेल्विक फ्लोर होता है, जहाँ पे यूट्रस होता है, वहाँ पे बिल्कुल फंसा पड़ा था और बिल्कुल अडेरेंट था। जब हमने उसको निकालने की कोशिश की तो बहुत मुश्किल हुआ, और जैसे हमने उसको निकाला, डेंस एडिशंस थी, तो हमने शार्प डाइसेक्शन करके वहाँ से लूप को निकाला। जैसे लूप को निकाला तो वहाँ पे कम से कम भी 25 से 30 ml की जो फ्रैंक पस थी वो हमने ड्रेन की, और बावल देखी हमने तो बावल गैंग्रीनस नहीं थी, उसकी वाइबिलिटी अच्छी थी। मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट इनका किया, जैसे कि कार्डिक इन्वॉल्वमेंट की,
और भी अन्य जो डॉक्टर थे उनसे सलाह लेके और जो मेडिकल मैनेजमेंट जो होना चाहिए था उस चीज़ का, तो वो हमने किया। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।